दोस्तों, आप अपने आटे के कंटेनर में एक चीज़ ज़रूर रखें, जैसे कि बारिश के दिनों में ये हमारे आटे यदि हम लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहें तो इनमें यदि हम बचाव के लिए कुछ ना रखेंगे तो कीड़े लग जाते हैं। अभी तो मार्केट से लोग थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं, लेकिन जिनके यहाँ घरों में ज़्यादा मात्रा में रहता है उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें इनको कीड़ों से बचाने के लिए इसमें डालना है ये बे लीव्स यानी कि तेज पत्ते। तो आपका आटा का क्वांटिटी जैसे भी हो, कम या अधिक, उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये आटे का क्वांटिटी है तो इसमें करीब 5-7 किलो आटा आ जाता है। तो इसमें हमने ये रखा हुआ है, इसको इस तरह से खोल के, ये है आटे का कंटेनर और आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है। चारों कोनों में इस तरह से आपको बे लीव्स लेना है और ऐसे नीचे से अच्छे से इसको दबा देना है। और आटे को इस्तेमाल करने के बाद आपने हमेशा इसको बंद करके अपना कंटेनर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका आटा लंबे समय तक चलता है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर आजमाइएगा। दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में ये 2 चीज़ें कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो सभी चीज़ें हमें ढककर रखनी चाहिए, लेकिन स्पेशली ये 2 चीज़ें क्या है, जैसे कि ये नमक है, तो कभी भी इस्तेमाल करने के बाद ये कंटेनर आपका खुला नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मान लीजिए आपने इस तरह से पैकेट में लिया, इसे भी अच्छे से रबर बैंड पैक करके आपको रखना है। और गलतियां कहाँ हम करते हैं, ये है हमारा खुला नमक, जैसे कि आपने यूज़ करने के लिए निकाला है, तो अब इसको दोबारा आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो खुला नमक होता है ये नकारात्मक शक्तियों से भरपूर, यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा सोखने के काम में आता है। इसलिए खुला नमक आप दोबारा इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दूसरी कौन सी चीज़ है, कटे हुए प्याज। ये कटा हुआ प्याज अक्सर आपने देखा होगा, कीड़े मच्छर मारने के लिए कटे हुए प्याज अपनी रसोई में रात्रि के समय रखा जाता है। तो कभी कभी कटे हुए प्याज बच जाते हैं, तो दोबारा आप उसे इस्तेमाल ना करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें। कि किचन का व्यू दिखाइए, तो ये है मेरा किचन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और इधर में ये है, और यहाँ पे मैं खड़ी होके इस तरह से, ये देखिए, ये है। तो यही मेरा छोटा सा किचन रहता है और यहीं पर हम बहुत सारी वीडियोस पहले भी इस तरह से बनाते थे और अभी भी अलग अलग स्थानों पर हम वीडियो बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा किचन। आप सबके बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि दीदी, जो हम रोज प्रसाद भोग लगाते हैं, वो भोग हमारे घर में कोई खाने वाला, कोई छोटा बच्चा नहीं है, या फिर हम मिश्री का भोग लगाते हैं, तो हमें उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद भोग में सभी सदस्यों को ले लेना चाहिए बाद में, लेकिन यदि आपके यहाँ नहीं इस्तेमाल होता तो आप उसका चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप उसकी चाय भी बनाकर पी सकते हो, लेकिन भोग के बाद थोड़ा सा प्रसाद आपको लेना ही चाहिए। एक गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि जो हमारे पूजा पाठ के बर्तन हैं, जैसे ये देवी देवताओं के बर्तन, इसमें आपने भोग लगाया, इसमें कभी भी इनको जूठा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम किसी को इसमें से खाने के लिए दे देते हैं या बच्चों को पकड़ा देते हैं, तो इससे हमारे बर्तन अशुद्ध हो सकते हैं। यानी कि हम मनुष्यों के भोजन के बर्तन अलग होते हैं और देवी देवताओं के पूजा पाठ के बर्तन अलग होते हैं, तो आप इन्हें अलग ही रखें, जूठा ना। से कई बहनें पूछ रही थी कि मैम, हमारे घर में सावन के महीने में हमारे जो घर के अन्य लोग हैं वो प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। हम सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो क्या हम उनके लिए भोजन प्याज लहसुन वाला पका सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, बिल्कुल आप पका सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आप किसी अनुष्ठान में, व्रत में हैं, तब आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें। प्याज लहसुन मांस मदिरा की श्रेणी में नहीं आता है, मैंने कई बार आपको बताया है। आपकी रसोई में भी रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उसे खाने में, भोजन में इस्तेमाल नहीं करना है, या देवी देवताओं के प्रसाद में नहीं इस्तेमाल करना है। आप अपनी रसोई में बना सकते हो, जिसको पसंद है उसको दे भी सकते हो। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि पानी में नाव चलती है ना, नाव के आसपास में पानी होता है, लेकिन नाव कभी डूबती नहीं है जब तक कि उसके अंदर कोई सुराख ना हो, पानी अंदर ना आए, है ना। तो इसलिए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनाना नहीं है, उनके साथ सर्वाइव करके आगे बढ़ते रहना है।
बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। उन्नति और तरक्की हर माता पिता चाहते हैं, तो आप ये कार्य अवश्य करें। श्रावण के महीने में क्या करना है, आपको नर्सरी से कुछ पेड़ पौधे लेकर आने हैं। कौन कौन से वो पेड़ पौधे हैं, एक एक करके हम जानते हैं। पहला है बेल का वृक्ष, वो आपको शिव मंदिर में लगाना है। दूसरा है पीपल का वृक्ष, किसी पब्लिक प्लेस पे लगाना है, किसी पार्क में, किसी स्कूल में, किसी सार्वजनिक स्थान पर आप लगा सकते हैं, रोड के किनारे भी लगा सकते हैं। अगला है बट वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़। ये सारे दीर्घ आयु वाले पेड़ होते हैं और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और शुद्धता यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमें अधिक मात्रा में मिलती है। तो आप इन पेड़ पौधों को सार्वजनिक स्थान पर लगाएं और अपने संतान की उन्नति और तरक्की स्वयं अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। तो ये कार्य आप इस सावन के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, आपके लिए शुभ ही होगा। तो आप इसे करके देखें। दोस्तों, यदि आपके घर की भी झाड़ू टूट गई है, आप उसे बदलना चाह रहे हैं, तो अमावस्या तिथि का दिन बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन आप अपने घर की सभी टूटी फूटी चीजें बाहर कर सकते हैं और उस दिन अपने घर के जाले वगैरह भी आप हटा सकते हैं। अमावस्या तिथि पर तवा, पुराने चिमटे या फिर आपका कोई भी टूटा फूटा चीज है, कबाड़ जिसे आप कह सकते हैं, उसे आप बेच भी सकते हैं। अमावस्या तिथि का दिन सबसे अच्छा होता है। हम तिथि को जब मानते हैं तो वार हमें ध्यान में नहीं रखना होता है। वैसे हम दिनों की बात करें तो शनिवार का दिन साफ सफाई, टूटी फूटी चीजों को निकालने का सबसे बेस्ट दिन होता है, लेकिन तिथियों में अमावस्या तिथि सबसे बेस्ट मानी जाती है। और नई झाड़ू हमेशा अंधेरे पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में लेकर आना चाहिए। शुक्ल पक्ष में कभी भी हमें झाड़ू आदि नहीं लेकर आना चाहिए। ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। और एक से अधिक झाड़ू भी आप रख सकते हैं, स्पेशली अपने रसोई के लिए। सुबह उठते ही ये 2-4 कार्य अवश्य करें, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले तो हमें ईश्वर का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए कि आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। दूसरा, आपको अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। तीसरा, उठते ही आपको झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए, यानी कि आपको घर की साफ सफाई करनी चाहिए। थोड़ी ही देर क्यों ना सही, थोड़ी झाड़ू आप लगा लीजिए, किचन ही साफ कर लीजिए, ये आप करें। तीसरा, अपने बिस्तर को, जो आपका बिस्तर है जहाँ पर आपने सोए हैं, वहाँ पर चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह ठीक करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी अहम बात, अपने मुख्य दरवाजे को आप थोड़ा सा खोल दीजिए। जैसे कि ये मेरा मुख्य दरवाजा है तो मैंने इसे खोल दिया है और अभी थोड़ा सुबह ही सुबह है, और दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा सा आप अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रख लें, वरना बहुत सुबह उठ के आप दरवाजा खोल देंगी तो आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अपनी रसोई का कुछ पहला आहार पंछियों के लिए, जानवरों के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जो आपको आसानी से मिल जाए। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखती हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख समृद्धि आती ही। दरवाजे पर दिए लगाने का सही समय क्या है, ज़्यादातर बहनों ने पूछा है। तो देखिए, दिया लगाने के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य दरवाजे पर आप एक चाहे मिट्टी का दिया ले लें और चाहे आप धातु का दिया ले लें, कोई भी आप ले सकते हो। मिट्टी का ले रहे हैं तो आप हर दिन चेंज करेंगे, धातु का है तो आप इसे धोकर साफ करके ही इस्तेमाल करेंगे। जो हमने दीपक के नीचे चावल लगाया है वो चावल आप हर दिन चेंज ना करें। जब आपके चावल गीले हो जाएं, खराब हो जाएं, तो आप उन्हें पंछियों को देकर यानी कि इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद दूसरा रख देंगे। और चाहे आप मुख्य दरवाजे पर दिया लगा रहे हो, चाहे आप तुलसी माता के पास लगा रहे हो, चाहे आप पीपल वृक्ष के नीचे लगा रहे हो, दीपक लगाने का सही समय गोधूली बेला का होता है, संध्या का समय जिसे आप कहते हैं। जब सूर्यास्त होने लगता है तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का समय दीप लगाने का होता है। तो आप इस तरह से अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक लगा सकते हैं और अपने घर माता लक्ष्मी का आवाहन के और भोजन करने के कुछ खास नियम होते हैं। उनमें से कुछ टिप हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे अहम जानकारी कि थाली जब भी आप किसी के लिए लगाते हैं तो उसमें 3 रोटी 3 पूरी ना रखें। मजबूरी में रखना पड़े तो थोड़ा सा आपको तोड़कर रख देना चाहिए।
और दूसरी अहम बात कि जब आप भोजन कर रहे हैं, आपके सामने थाली आ चुकी है और भोजन जूठा हो चुका है, तो कभी भी अपनी थाली से कोई भी चीज़ें निकाल कर दूसरी की थाली में आपको नहीं रखना है। यदि आपने कुछ नहीं खाना है तो उसे आप पहले ही निकाल लें। अपना जूठा भोजन किसी को देने से या खाने से हमारा पुण्य आदान प्रदान होता है, तो इसलिए ये गलती आप ना करें। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो अपनी भोजन की थाली को छोड़कर हमें कभी कहीं जाना नहीं चाहिए। ये अन्न का अपमान तो होता ही है, हमारा जो भोजन है वो अशुद्ध भी हो जाता है। इसलिए अगर आपको मजबूरी में उठना पड़ रहा है तो आप अपनी थाली लेकर उठें, स्पेशली कभी कभी एकल परिवार में दरवाजा वगैरह खोलने जाने के लिए। तो ये बातें